Good morning, sir. हेलो एवरीवन। हम बस 5 मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट ज्वाइन अदर्स ऑल्सो।
हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। सो हमारा लास्ट ईयर जिन जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास ज्वाइन किया था, तो हम लोग मिले थे लास्ट क्लास में। सो मैं फिर भी बता देती हूँ, आई एम डॉक्टर शालिनी। मैं आपकी फाइनल ईयर की क्लासेस लूंगी अभी। नेचुरल जो भी आपका योग के अलावा जो भी क्लासेस होंगी। तो आई एम अ बीएमएस डॉक्टर, और मैंने अवानी से ही जो है अपना नेचुरोपैथी कंप्लीट की है लास्ट ईयर। ओके, तो जब तक अ, और लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, हम एक इंट्रोडक्शन पार्ट कर लेते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, अगर आप लोग अपना कैमरा प्लीज ऑन रखिए, ताकि हमें एक कम्युनिकेशन करने में हमें एक अच्छा फील हो। मुझे लगे कि मैं आप लोगों से कनेक्ट कर रही हूँ, और आप लोगों को भी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग जी। वेरी गुड मॉर्निंग। तो हमारा ये जो क्लास है, ये बहुत एक नॉलेजफुल, एक फ्रेंडली क्लास रहेगा। आप लोगों को भी जो भी अ, हमारी ये शेयरिंग्स रहेंगी, अगर आप लोग भी अपना कुछ शेयर करना चाहते हैं इसमें रिगार्डिंग टू योर टॉपिक्स, तो यू आर फ्री टू डू। और एक चीज और मैं कहूंगी कि अगर जो भी आपकी क्वेरीज होंगी रिगार्डिंग टू हमारे जो टॉपिक हैं, उसके रिगार्डिंग हमारी जो भी क्वेरीज होंगी, वो हम लोग उसके लिए हम एक क्या काम कर सकते हैं कि आप लोग ग्रुप में जो भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज रहती हैं, आप मुझे टिल फ्राइडे तक अपनी क्वेरीज आप डाल सकते हैं, ताकि हम उसके बारे में नेक्स्ट जो भी क्लास रहेगी हमारी, उस पे हम क्विक एक बार आपके आंसर्स क्लेरिफाई कर सकें। ओके, तो मुझे ओके फाइन, तो मुझे मैं देख पा रही हूँ मुस्कान। मुस्कान जी, आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दें। हाय। आप कहाँ से मैं हैं, और शालिनी। आप हेलो। हाय, I'm from Jaipur, Punjab. For 2 years, I have joined this naturopathy course with the मैम, help of आपका वॉइस आपका क्लियर नहीं आ रहा, प्लीज रिपीट करेंगे। आप अनम्यूट कर लीजिए। यस। हाँ जी मुस्कान, आप कहाँ से हैं? आपका वॉइस ही नहीं आ रहा है, आप हेडफोन्स या तो उतार सकते हैं। ओके, तब तक हम सिमरन सिमरन जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग सिमरन, आप कहाँ से हैं? मैम आई एम फ्रॉम समराला। समराला, ओके। और आप प्रेजेंटली क्या कर रही हैं इसके अलावा, नेचुरोपैथी के अलावा? मैम मैं बस अब नेचुरोपैथी कर रही हूँ और साथ में स्किन का कर रही हूँ। और साथ में किस, सॉरी? स्किन का। स्किन का। कॉस्मेटोलॉजी। हाँ जी। ओके ओके, तो आपका जो आप नेचुरोपैथी कर रही हैं, तो आप अपना मतलब आप अपना क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हैं? ये मुझे फॉरेन भी जब गुड। सिमरन, आपका भी कनेक्शन कुछ ब्रेक हो रहा है कि मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियर? एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके।
ठीक है। ओके, ठीक है सिमरन, थैंक यू। ओके मैम, वेलकम। मुस्कान, हाँ जी, अब बताइए। Good morning. हाँ जी, अब थोड़ा सा लाउड बोलेंगे। हाँ जी, hi, good morning, Dr. Shalini. गुड मॉर्निंग। Hi, I have joined naturopathy before 2 years with the help of MP Doga sir. He suggested me to do. Also, now I have completed my yoga journey in the 700 hours YTTC program in yoga. So नाइस। basically, I'm doing naturopathy because side by side along with yoga, I have interest in how to treat a patient without going for surgeries, medicines and all that stuff. Yeah, it's like interesting to do to help others by just some home remedies and all that. So that is just my goal. Thank you. ओके, आप कहाँ से हैं मुस्कान? यूर फ्रॉम वेयर? Jirapur, ma'am. जीरकपुर। ओके, और वैसे आप किस स्ट्रीम में हैं, क्या कर रही हैं आप इसके अलावा? I used to be a skin specialist, ma'am, but nowadays I'm focusing on yoga and all that part. ओके, तो मतलब आप मेडिकल में ही हैं स्टार्टिंग No, से, ma'am, राइट? no. I have completed my 12th in arts, then I have done BBA, then I came into skin courses and all, then I ओके, joined naturopathy also. वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, जी। थैंक यू। पुष्पलता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड हाँ जी मॉर्निंग मैम, मैम। आप गुड मॉर्निंग जी, आप कहाँ से हैं? मैम मैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, आप हमीरपुर में रहती हैं? हाँ जी मैम। ओके, तो मैम आप कैसे आप किस पर्पस से आपने नेचुरोपैथी ज्वाइन करी है? मैम योगा के बारे में ज्यादा जानना चाहती हूँ, योगा वगैरह सीखना चाहती हूँ, और जो कुदरती नेचुरल हमारे तरीके जो है बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए उसके बारे में नॉलेज जो लेना चाहती हूँ और औरों को भी बांटना चाहती हूँ फिर। वेरी गुड, वेरी नाइस। आप मैम अभी रिसेंटली कुछ और भी कुछ कर रही हैं इसके अलावा? मैम इसके अलावा मैं बस थोड़ा हाउस वाइफ हूँ, वैसे करती हूँ थोड़ा आशा वर्क करूँ हिमाचल प्रदेश में अपने एरिया में करती हूँ थोड़ा काम। ओके, फिर तो आपके लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा ये चीजें, क्योंकि आप हाँ लोगों के जी कनेक्ट मैम। में आ रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ, हमारा अपना एरिया होता है उसमें हमने काम करना होता है, तो चलो हाँ थोड़ा जी, कुछ और सीख लेंगे या तो। एक और सर्विस आप दे रही हैं सबको। वेरी गुड। हाँ जी। ठीक है जी, थैंक यू। ओके जी। राजेश शर्मा जी। ओके सर, हम तो, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। सर, हेलो। आपने तो आयुर्वेदिक क्लासेस भी आई थिंक ज्वाइन करी हाँ हाँ हुई हाँ थी। हाँ हाँ ओके ओके, वेरी नाइस टू सी यू सर। कैसे हैं आप? हाँ, बढ़िया। तो मैं वैसे बेसिकली मैं आईटी फील्ड में हूँ, हाँ जी। एसएपी कंसल्टेंट हूँ। लेकिन ओके मेरा मतलब आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में मेरा मतलब इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैं जो है बीएनवाईएस का सेकेंड ईयर का मैंने अब एग्जाम दिया है अभी। ओके। और ये 4.5 ईयर का है। और हाँ जी। ये नैनीताल यूनिवर्सिटी से मैं कर रहा हूँ। ओके, और इसके साथ साथ डीएनवाईएस, ये आप यहाँ से कर ही रहा हूँ मैं। डीएनएस तो बेसिकली डीएनएस। आप एक लर्निंग पाथ पे आप हैं। हाँ 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 वेरी नाइस। राजेश जी हमारी आयुर्वेद की मैक्सिमम सभी क्लासेस लगाते थे, और बहुत हमें भी सर आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। ओके, थैंक यू। होप टू कि आप इस बार भी हमारी सारी क्लासेस अटेंड करेंगे। ओके, हाँ, श्योर। नेक्स्ट नियति। हाय नियति, हाउ आर Hey, यू? hi. All good, ma'am. ओके I सो was ओके missing the class. I'm so happy we have restarted. ओके, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी टू सी माई ओल्ड फेसेस। वेरी हैप्पी टू सी यू। और Yes, कैसे हो आप? बढ़िया। all good, ma'am. I've now started also. So I'm freelancing as a clinical practitioner because I had Yes, I completed the remember. course. Yes. So I'm Okay. freelancing along with a few friends who are also in the same field. So also Hmm. working under them at the same time. And yes, looking forward to taking this forward.
Very nice. And I think it will be very beneficial for your clinical practice also, right? Yes, yes, And definitely. your and I think you was also using it in your practical Yes, practice also, very right? much, ma'am. Personally also. Yes, 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 absolutely. That's how it started for me 3 years back. And I am wanting to still take it forward. So one step at a time and trying to, keep upgrading myself as well. So any suggestions, any recommendations, ma'am, always welcome because I always look forward to our calls, always look forward to your recommendations as well. So yes. Sure, sure. Thank you so much. Thank you so much, नियति. ओके, नेक्स्ट है हमारे वीर प्रभा, वीर प्रभा जी. जी मैम। ओके, यस हाँ मैम। जी मैम. मैम आप मैं अपना चंडीगढ़ से ही हूँ। चंडीगढ़ से ही हैं? ओके. मैं सर्विस करती हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ मैडम मैं। ओके मैम, और आप किस फील्ड में हैं? मैं मैम यूआईडीआई ऑफिस में एएसओ हूँ। ओके. यूआईडीआई आधार ऑफिस है जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन, उसमें हूँ ओके. मैडम मैं। तो मेरे को ओके. आयुर्वेद में इंटरेस्ट था, उस वजह से मुझे जब ये पता लगा वानी का तो मैंने फिर ये ज्वाइन किया, क्योंकि मैं अभी भी अपना कुछ भी, मेरे को कोई भी घर में भी प्रॉब्लम होती है छोटी मोटी कुछ भी हो जाए तो मैं लगभग अपना ट्रीटमेंट खुद ही करती हूँ जहाँ तक हो सकता है। वेरी अपना मतलब नाइस. ऐसा नहीं कि मैं तुरंत डॉक्टर्स के पास भाग गई या कुछ है, बहुत एक्सट्रीम पे ही कुछ होता है तब सोचती हूँ। ओके. और इसी इंटरेस्ट की वजह से मैंने ज्वाइन किया और इसी में मैं थोड़ा आगे करना चाहती हूँ। मतलब मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है कि कई बार मैं सोचती हूँ कि अगर इसमें आगे अच्छा है करने लायक कुछ, मतलब तो मैं अपनी जॉब भी कई बार सोचती हूँ कि मैं छोड़ के इसके ऊपर कंसंट्रेट करूँ। कई बार मुझे माइंड में ऐसा भी आता है लेकिन अभी मैं उस बारे में क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है मुझे कि थोड़ी सी कि कितना किया जा सकता है। कई बार मैं ये भी सोचती हूँ कि कहीं पे ज्वाइन करूँ, थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस मिल जाए। हम्म. तो उन चीज़ों की अभी पूरी नॉलेज नहीं है मुझे, नहीं इसीलिए मैम, अभी कोई चल रहा बात नहीं. है। आप जब आप अपना डिप्लोमा कंप्लीट करेंगी तो आपको हाँ होपफुली आपको बहुत कुछ पता चलेगा और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी रहेगा. और अगर जी। आप इस मोटिव से एक बार करते हैं कोई भी चीज, अगर आप इस मोटिव से कर रहे हैं कि आपको आगे जाके कुछ करना है, तो डेफिनेटली आपको वो बेनिफिशियल ही रहता है. ओके, ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट फॉर यू. थैंक यू मैम। नाउ रविंद्र कौर जी. रविंद्र कौर जी, आप अपना वीडियो ऑन करें. हाँ जी मैम, अनम्यूट कर लीजिए. जी मैम, रविंदर कौर फ्रॉम यमुनानगर। बेसिकली मैम मैं आंगनवाड़ी टीचर हूँ और मेरा छोटा सा विलेज है। तो मैं यहाँ पे अपने गांव के बड़े पुअर से लोग हैं मेरे गांव में, तो मैं उनको सर्व करना चाहती हूँ बाय नेचुरोपैथी। तो वेरी इसी गुड, पर्पज वेरी से गुड. सीख रहे हैं हम। वेरी नाइस मैम. तो आप आपने जितना भी अभी तक सीखा है, पहले आप उसको अपनी पर्सनल लाइफ में अपने घर पे आप यूज कीजिए और वो धीरे धीरे जो है वो आपको जरूर बेनिफिट देगा. और जो आप एक मोटिव, बहुत अच्छे आप एक मोटिव से जो स्टार्ट कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा उस चीज में. ऑल द वेरी जी बेस्ट. आपके जो भी आप जितना ज्यादा कुछ चीजों को आप रीडिंग पे आप अपना अलग अलग, अगर आप बुक्स रीडिंग्स पे भी अगर आप अपना वर्क करती हैं तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता रहेगा. जी, एक्चुअली मैम मैंने योगा में भी मास्टर्स किया है। बस अपने गांव के लोगों को सर्व करने के लिए सबसे पहला मोटिव है ये, क्योंकि वेरी नाइस. बड़ा स्मॉल सा है मेरा गांव, अनएजुकेटेड से लोग हैं, तो बस उनको सर्व करना ही। बुजुर्गों को बहुत सारी चीजें मैंने अप्लाई भी कर रही हूँ मैं साइड बाय साइड, जो ओल्ड एज के जो लोग हैं उनके लिए। तो ओके. योगा एंड नेचुरोपैथी को मिक्स करके थोड़ा थोड़ा मैम, बस अभी लर्निंग पाते हैं मैम, जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। बट बहुत नॉलेजेबल है मैम। आपको भी इसके लिए थैंक्स। और सर जितने भी हमारे टीचर्स हैं सभी बहुत नाइस हैं, बहुत अच्छा कराते हैं, बड़ा इजी कराते हैं। सो हमें बड़ा फायदा हो रहा है मैम। थैंक यू। थैंक यू जी. रविंद्र जी, आपने ये जो इनिशिएटिव लिया है कि आपको अपने आसपास के लोगों को अवेयर करना है, ये एक्चुअल में बहुत बड़ा इनिशिएटिव है. ओके, मैं चाहूंगी अगर हम एक बार ऑफलाइन भी, अगर हम, आप मुझे कॉल कीजिएगा, हम मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं तो हम जरूर बात करेंगे.
जो भी आपका इनिशिएटिव है, एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा, मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, तो मैं थोड़ा ये सर्व करने में मुझे रहता है। तो अगर हम लोग ऑफलाइन फिर बात करेंगे, जो भी मेरी तरफ से आपको हेल्प होगी हम लोग फिर देखते हैं आगे। जी मैम, ओके जी मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू जी। पूनम ठाकुर जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। पूनम ठाकुर जी, आप जी कहाँ मैम। से हैं? मैम मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, आप ट्रैवल कर रही हैं कहीं? ये मैम। ओके, ठीक है। तो ठीक है, अगर आप ट्रैवल कर रही हैं अभी, तो आप कोशिश कीजिए हमारे अपने सेशन को पूरा कंप्लीट सुनने की। तो हम फिर बाद में जो है वो आपका, जब आप फ्री होंगी तो हम आपका इंट्रोडक्शन फिर ले लेंगे। ओके, थैंक यू। पिंकी कौर जी, पिंकी कौर। पिंकी कौर जी, आप हैं क्लास में? यस मैम। हाँ जी, प्लीज, आपका मुझे वीडियो नहीं दिख रहा है। अच्छा, ओके, एक्चुअली मैंने मैम थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है तो मुझे नहीं पता व्हाट आर द रूल्स क्या है। अब ओके मैम, वीडियो पहले ऑन आप कर बस अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। इससे देखिए हमें भी कम्युनिकेशन में अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा राइट। लगेगा। राइट वेरी राइट। नाइस। ओके ओके ओके। वी आर हैप्पी टू सी सच अ ब्यूटीफुल एंड स्माइलिंग फेस। तो आप थैंक अपना यू। वीडियो गुड जरूर ऑन मॉर्निंग। रखें। ओके मैम, यस आप कहाँ मैम, से गुड हैं? मॉर्निंग। अब मैं गुड मॉर्निंग। चंडीगढ़ से हूँ मैम। ओके मैम, तो आप कैसे, आप नेचुरोपैथी में आई मैम? नेचुरोपैथी में आने का मेरा शुरू से एक्चुअली बाय नेचर है कि मैं नेचर से बहुत अट्रैक्टेड रहती हूँ। बहुत ही ज्यादा मुझे ना पीस मिलता है नेचर से। तो बहुत ही मेरे को ऐसे पता नहीं कुछ कनेक्शन है नेचर के साथ। अगर मूड भी खराब हुआ ना तो बाहर गार्डन में जाके प्लांट्स को टच करके फ्लावर्स की स्मेल लेके मेरा मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो और खाने पीने में भी शुरू से नेचुरल चीजें यूज करती हूँ। यहाँ तक कि ब्यूटी के लिए भी कुछ करना हो तो होम रेमेडीज, होम पैक, अपने चंदन, बेसन, ये सब यूज करती रहती है। तो शुरू से था। और फिर मैंने 2 साल पहले अपना ऊपर फर्स्ट फ्लोर में योगा स्टूडियो खोला। एक्चुअली मैं प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं काउंसलिंग करती थी। तो काउंसलिंग करते करते मैं उनको एज अ रेमेडी बताती थी कि योगा कीजिए और अपना थोड़ा नेचुरल डाइट रखिए और सनसेट से पहले खाना खाइए। ये सारी चीजें जो हमारे पुराने हमारे नाना नानी दादा दादी करते थे उन चीजों को फॉलो कीजिए, उसे मत छोड़िए। तो आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। तो जितना नेचर के करीब रहेंगे उतना आप हेल्दी रहेंगे, आपकी बॉडी माइंड सोल सारा। तो फिर ऐसे मैंने योगा स्टूडियो खोल लिया। योगा स्टूडियो के बाद फिर मुझे और पढ़ाई करने का मन किया तो मैंने अपना आयुर्वेदिक में कोर्सेज किए और पंचकर्मा से रिलेटेड जितनी भी थेरेपीज होती हैं वो करी। तो मेरे यहाँ मड थेरेपी भी होती है। ओके मैम, आपने खुद से ये भी आपने कुछ क्लास चलाते हैं आप, जैसे क्लिनिकली करते हैं जो आप ये कह रहे हो मेरे मट? यहाँ पे यस एक तरीके का क्लिनिक है जिसमें हम आयुर्वेदा से रिलेटेड जितनी भी केरला थेरेपी होती है। ओके, पंचकर्मा भी आप करती हैं? हाँ, पंचकर्मा में हम नस्यम और बस्ती करते हैं, बस 2 चीजें। ओके, बाकी फिर ओके पात्र पोटली, हर्बल पोटली, शिरोधरा, ये सारी चीजें होती हैं। फिर मड थेरेपी भी हम करते हैं। जैसे मैम। मैम, थायराइड के कहाँ है आपका पेशेंट है। क्लिनिक? सेक्टर 34D चंडीगढ़ बाय द नेम ऑफ कल्याणकारी। कल्याणकारी। जी ओके, जी। वी विल बी ब्लेस्ड टू मीट यू सम, किसी थैंक यू दिन सो हम। ओके, मच, थैंक यू सो वेरी मच। गुड, तो बहुत अच्छा आप कर रही हैं। और अगर आप तो नेचर के नेचुरोपैथी साथ में कनेक्ट। बहुत सीखने को मिला मुझे कैसे डाइट, मतलब नेचर में सब कुछ है। बॉडी अपने आप नेचुरली कैसे हील करती है, आपने जरा सा पुश देना है वो अपने आप सब कुछ कर लेगी। तो यस, नेचुरोपैथी तो हमें डेफिनेटली। यही सिखा रही है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, जो आप नेचर के साथ इतनी कनेक्टेड हैं, तो जी इसीलिए आप इतना कुछ सीख पाई हैं और कर रही जी हैं। सो जी। डेफिनेटली नेचर में ही सब कुछ है। या तो या और मैंने वेरी एक गुड। बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगी। 2022 आई गॉट द डायग्नोज विद द ब्रेस्ट कैंसर। और ओके, मैं उससे बड़े आराम से निकली हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ नेचर, नेचुरोपैथी, सारी चीजें नेचर। और उससे मुझे कोई पेन तकलीफ नहीं हुई है। मैंने बड़े आराम से इस चीज को झेला है, पॉजिटिव झेला है।
सो सारी जो क्योंकि मेरे दूसरे पैरामीटर्स बहुत अच्छे थे। वो क्यों अच्छे थे? क्योंकि आप खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान रखते थे और नेचर की चीजें खाते थे। कहते हैं ना हमारे नेचुरोपैथी में वो चीजें खानी चाहिए जो रीजनल हो और हम्म। अपने सीजनल हो। सीजनल। हम्म। हाँ, तो वो सारी चीजें हम खाते थे तो उससे बड़ा फर्क पड़ा है। वेरी गुड मैम, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप कर रही हैं, एंड ऑल द वेरी बेस्ट थैंक फॉर यू योर सो मच। फ्यूचर ऑल्सो मैम, थैंक यू। आप ओके, और कौन रह गया है? डॉक्टर गुरबीर सिंह जी, आप प्लीज अपना वीडियो ऑन करें। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। हेलो सर, आप कहाँ से हैं? मैडम गुरदासपुर, गुरदासपुर पंजाब। ओके सर, आपने आयुर्वेद की भी क्लासेस अटेंड करी हैं पहले? आयुर्वेद की नहीं मैम। ओके ठीक है सर, आप क्या कर रहे हैं अभी प्रेजेंटली, किसमें हैं आप? मैम मैं BHMS हूँ, होम्योपैथिक क्लिनिक करता हूँ मैं। ओके मैम, ओके सर, वेरी गुड। जी जी। तो आपका इंटरेस्ट फिर नेचुरोपैथी में भी आया उसी वजह से? जी जी, वो पेशेंट्स को काउंसलिंग इस हिसाब से करना पड़ता है ना, यस। थ्रू डाइट, थ्रू योगा, है ना। ओके। जो मैम पहले बता रहे थे, लिव अकॉर्डिंग टू द नेचर, है ना, जो हम्म। नेचुरल रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग। तो यस। दैट इज वाई फिर आई हैव जॉइंड दिस। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो हमें थैंक यू सर। आप लोग प्लीज ट्राई करें, आप लोग अगर कैमरास अपने ऑन रख सकते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कम्युनिकेशन करने में। और डेफिनेटली हमें सबको, हमें भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप सब लोग, क्योंकि इस फील्ड में ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आई होप मुझे भी बहुत कुछ आप लोगों से सीखने को मिलेगा। सो ओके। तो मैं एक बात चीज आपको कहना चाहूंगी कि जो लोग इस फील्ड में नहीं है, बेसिकली जो मेडिकल फील्ड से नहीं है, उनके लिए स्पेशली कि हम ये अपना जो सेशन है वो बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी वे में रखते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी ये एक फेयर नहीं रखना है कि पता नहीं हमें समझ में आएगा या नहीं। आई विल ट्राई कि मैं हर चीज बहुत ही आपको इजी वे में समझाऊं। जो भी हम अभी, आज हमारा टॉपिक रहेगा गायनी का। तो गायनेकोलॉजी बेसिकली आपको इसलिए समझाई जा रही है क्योंकि आप अगर अपने प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कुछ भी आप, जो भी आप चीजें अगर आगे में अपनी लाइफ में इसको प्रोफेशन में यूज करना चाहते हैं नेचुरोपैथी को, तो एटलीस्ट आपको एक बॉडी की अगर एनाटमी पता होती है कि कौन सी पार्ट क्या काम करता है, कैसे कैसे उसमें बीमारियां लगती हैं, तो बीमारियों का कैसे ट्रीटमेंट होता है, तो वो हमें तभी पता चलता है जब हमें उसके सही काम क्या है वो समझ में आता है। ठीक है, हम सिर्फ यही हमारा बेस है आपको ये चीजें समझाने का। तो कोई भी आपको लोगों को ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जितना आपके सिलेबस में है, जितना आपको नॉलेज के लिए चाहिए, हम सिर्फ आपको उतनी ही चीजें इसमें पढ़ाएंगे। और हाँ, जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू आर फ्री टू आस्क एनी टाइम। आप बिल्कुल फ्री हैं, जो भी आपको नहीं समझ में आता है आप उसके लिए क्वेश्चन कर सकते हैं। डन। तो ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जस्ट गिव मी 2
ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? जी। यस मैम। ओके, डन। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है गायनेकोलॉजी। जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे इसके अंडर, वो रहेंगे एक तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक प्यूबेरिटी, menstrual cycle, common disease of female, and their preventions. Okay, so we will start the reproductive system. रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं गायनी में। तो क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? देखिए, सिस्टम जो है, आपने शायद फर्स्ट ईयर में भी ये चीजें पढ़ी हैं। कुछ जो भी एक सिस्टम होता है बॉडी का, वो बहुत सारे ऑर्गन्स के साथ मिलकर बना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो, वैसे तो हमारा खाना हमारे पेट का काम है, बट डाइजेस्टिव अगर सिस्टम की बात आती है तो हम मुंह से लेकर के, पिंकी जी आपका कुछ क्वेरी है? नो मैम, पहले आप हैंड साउंड नहीं रेज आ है। रहा था, अब आ रहा है, अब आ रहा है। ओके ओके ओके, फाइन फाइन। तो सिस्टम क्या होता है बेसिकली? एक जो भी, सपोज डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेशन, एक खाने के डाइजेशन पे में जितने भी ऑर्गन्स काम करते हैं, जितने भी बॉडी पार्ट्स काम करते हैं, वो मिलकर एक सिस्टम हम उसको कहते हैं। जैसे हम खाना खा रहे हैं, मुंह में डालते हैं, च्यू कर रहे हैं, तो टीथ से लेकर के जब खाना हमारे फिकस जो है वो हमारी बॉडी से एक्यूमुलेट होता है, वहां तक जो भी ऑर्गन्स काम करते हैं हम उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। राइट? वैसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। जो भी ऑर्गन्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब है कि अपने जैसे और मतलब ऑर्गेनिजम्स को पैदा करना। ठीक है, जैसे एक मदर जो है वो एक बच्चे को बर्थ देती है, तो वो रिप्रोडक्शन होता है कि अपने ही जैसा एक ह्यूमन बीइंग को एक बॉर्न किया है, तो दैट इज रिप्रोडक्शन। तो उस प्रोसेस में एक बच्चे को एक बॉर्न करने में, या एनिमल्स में भी अगर हम देखते हैं, जो एनिमल्स जो है वो एनिमल बॉर्न करते हैं, कुछ एग्स देते हैं, कुछ एनिमल्स को ही बॉर्न करते हैं। तो जो भी उसमें जितने भी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं वो आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इज दिस क्लियर? ओके, यस मैम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आपको जो चीज समझ में नहीं आएगी आप पूछ लेना। लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट. So, female reproductive system is a group of organs that helps a female to produce egg and sex hormones, then receive sperms, provide a place for fertilization and development of the baby, help in the childbirth. Okay? तो क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? मैंने आपको बताया, एक ऑर्गन्स, जितने भी जो भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में हैं उनका एक ग्रुप जो कि फीमेल को हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। क्या क्या होता है रिप्रोडक्शन में? क्या क्या चीजें जरूरी हैं? टू प्रोड्यूस एग, हम सबको पता है कि ये एक मंथली साइकिल है एक फीमेल का, एनिमल्स में भी और ह्यूमन बींग्स में भी, कि मंथली जो है वो एग्स प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में। तो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी किस किस ऑर्गन का क्या क्या काम है। मैं जस्ट आपको अभी सिस्टम के बारे में बता रही हूँ। तो इट्स वर्क कि प्रोड्यूस एग एंड सेक्स हॉर्मोन्स। जो सेक्स हॉर्मोन्स, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, जो बेसिकली हमारे एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और जब एक फीमेल कंसीव करती है उसकी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी में जो दो हॉर्मोन्स बहुत काम करते हैं, वो कौन प्रोड्यूस करता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट काम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टू प्रोड्यूस एग्स और सेक्स हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। डन। देन रिसीव द स्पर्म। हम सबको पता है कि स्पर्म और ओवम, जो एग होता है और जो मेल स्पर्म होता है, उससे ही जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है, जो कंसेप्शन होती है। ओके, देन प्रोवाइड अ प्लेस फॉर फर्टिलाइजेशन। अब एग तो फीमेल में बन रहा है, स्पर्म बाहर से आ रहा है, तो उसको
एक मिलने के लिए और उसको कंसेप्शन के लिए जो भी एक जगह चाहिए, वो भी जो है वो और जहां पे वो फर्टिलाइज होते हैं, जहां पे वो मिलते हैं एग्स और स्पर्म, वो एरिया जो प्लेस जो प्रोवाइड करता है उसको, वो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होता है। फिर जब फर्टिलाइजेशन हो गया, एग और स्पर्म जब मिल गए, उससे जो एक बेबी जो बनेगा और जो डेवलप करेगा थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, जो बच्चा जो बढ़ेगा, वो भी ये इन्हीं ऑर्गन्स को, उनको उन ऑर्गन्स को भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंडर हम लेते हैं। एंड हेल्प इन चाइल्ड बर्थ, अब जो बच्चा जब पैदा हुआ है, वो जो ऑर्गन के थ्रू जहां पे पला बड़ा और जहां से बाहर निकल रहा है, उसको भी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंडर लेते हैं। तो बेसिकली एक एग के बनने से लेकर के एक बच्चे के पैदा होने तक के जो भी ऑर्गन्स जो जो वर्क करते हैं, उन सबको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंडर लेते हैं। डन। तो ये क्या है, ये दो तरह का है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक एक्सटर्नल पार्ट्स हैं और इंटरनल पार्ट्स हैं। एक्सटर्नल पार्ट्स कौन से हैं इस सिस्टम में, जो हमें बाहर से दिख रहे हैं, ओके। और इंटरनल पार्ट्स जो हम अपनी आंखों से बाहर जो हमें नहीं देख पाते हैं, जो अंदर काम कर रहे हैं बॉडी के अंदर। सो फर्स्ट इज एक्सटर्नल पार्ट, पहले हम देखते हैं। जो एक्सटर्नल पार्ट है, ये जो डायग्राम है वो सारा आपका जो है वो एक्सटर्नल पार्ट्स का है। तो जितने भी पार्ट्स जो एक्सटर्नली हमें दिख रहे हैं, हम इसको एक वर्ड यूज करते हैं, वल्वा। ये जस्ट मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि अगर आपको एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कभी आ जाता है तो यू शुड नो कि व्हाट इज वल्वा। आप वो कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये क्या टर्म है, ओके। तो वल्वा क्या होता है? वल्वा इज द कलेक्टिव टर्म फॉर ऑल द एक्सटर्नल विजिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ द फीमेल जेनाइटल। जितने भी आपके जो हैं वो फीमेल जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, उनको हम वर्ड यूज करते हैं वल्वा। तो इसका क्या काम है? इसका क्या काम है? जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये सबसे पहले जो है वो प्रोटेक्ट करता है इन ऑर्गन्स को। एक तो कैसे प्रोटेक्ट करता है? कोई भी बाहर से जो भी कोई बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है ना, कुछ भी बैक्टीरिया है, वायरस है, ये अपना फंगाई है, जितने भी इंफेक्शंस हैं, ये अंदर एंटर होने के, बॉडी के अंदर उनको एंटर करने से जो है ये एक तो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स। Then it enables the sexual pleasure also and surrounds the opening of the urination, menstruation and reproduction। ये जो बाहर के ये जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, ये जो menstruation जो ब्लड है उसको बाहर आने के लिए रास्ता देता है, यूरिन को बाहर आने के लिए रास्ता देता है, और रिप्रोडक्शन के लिए भी ये हेल्पफुल है, बेबी बर्थ के लिए हेल्पफुल है, और जो है ये मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए हेल्पफुल है, ओके। तो कैसे है देखिए, आप डायग्राम देखिए। सबसे पहले दिस इज जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? जो भी आपकी बॉडी में जो एक हैरी पार्ट होता है, हम उसको मॉन्स प्यूबिस कहते हैं, ओके। मैं आपको दूसरे डायग्राम से बताती हूँ, दिस, ओके। तो ये जो जितने भी हेयर जो ग्रोथ रहती है एक्सटर्नल पार्ट में, वो उस एरिया को हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस, ओके। फिर जो है वो आपका ये जो आपको लेयर दिख रही है एक्सटर्नल पार्ट, उसके अगर हम मॉन्स प्यूबिस के जस्ट नीचे जाते हैं, जो एक्सटर्नल जो ये जो आपको एक लिप शेप जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, हम इसको कहते हैं लेबिया मेजोरा। मैं आपको दिखाऊंगी, दिस इज लेबिया मेजोरा। इसको हम कहते हैं आउटर लिप, ओके। ये है आउटर लिप, दिस इज लेबिया मेजोरा। फिर जब हम उसके अंदर का पार्ट देखते हैं, दिस इज लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा से जो अंदर है, इसको हम लेबिया माइनोरा कहते हैं। दिस इज द इनर लिप, बिकॉज इट्स लुक लाइक द लिप शेप, इसलिए हम इसको लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा और इनर लिप और आउटर लिप कहते हैं। फिर जब हम थोड़ा सा और नीचे देखते हैं, तो दिस इज क्लाइटोरिस। लेबिया माइनोरा के जस्ट नीचे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, एक छोटी से स्ट्रक्चर जो हमें दिख रहा है, वो है क्लाइटोरिस, ठीक है। जो क्लाइटोरिस है, ये हमें थोड़ा सा पार्ट जो है क्लाइटोरिस का हमें बाहर दिख रहा है, बाकी पार्ट जो होता है वो इसका इंटरनल होता है। देन क्लाइटोरिस के फिर हम जब नीचे देखते हैं,
पार्ट, एक ओपनिंग आती है, उसको हम कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। जहां से हम यूरिन पास करते हैं, दैट इज यूरेथ्रल ओपनिंग। जो यूरेथ्रल ओपनिंग या यूरेथ्रा भी हम जिसको कहते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग के नीचे एक और ओपनिंग होती है, दैट इज द विजाइनल ओपनिंग। विजाइनल ओपनिंग क्या है, जिसको हमने वेस्टिब्यूल इधर मेंशन किया गया है, बट मैं आपको बता दूं, जो एक विजाइनल ओपनिंग और जो यूरेथ्रल ओपनिंग है, हम इन दोनों को ही वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो वेस्टिब्यूल जो है वो बेसिकली एक टर्म यूज की जाती है एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग और विजाइनल ओपनिंग के लिए। आप इन टर्म्स में बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, कोई इसमें डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अगर आप जब भी आप एक बार इसको गो थ्रू होंगे आप अपनी स्लाइड से, आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, वेस्टिब्यूल जो है वो हम किसको कहते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग और विजाइनल ओपनिंग को। तो विजाइनल ओपनिंग अगेन क्या काम करती है, मेंस्ट्रुअल ब्लड को बाहर लाने के लिए, बेबी को बाहर लाने के लिए। ओके, तो ये है हमारे मेन स्ट्रक्चर्स, और ये जो लास्ट में जो एक ओपनिंग होती है दैट इज एनस। ठीक है, समझ में आ रहा है जितना भी मैंने बोला है? शुड आई एक्सप्लेन नाउ? जितना मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया है वो समझ में आ रहा है सबको? किसी को कुछ डिफिकल्ट लग रहा हो? ओके, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर, हाँ जी, ओके, तो मैं अब एक्सप्लेन करती हूँ। तो हमने सबसे पहले पढ़ा ये मॉन्स प्यूबिस जो था वो ऊपर हेयरी पार्ट है, ये सिंपली, इसमें आपको कुछ भी और समझने वाला नहीं है। तो देखिए बेसिकली ये हेयर्स क्यों है, ये हेयर्स भी जो है वो हमें जो भी इन्फेक्शंस हैं उनको इंटरनली जाने के लिए हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे जैसे हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं, हमारे नॉस्ट्रिल्स में भी जो है वो देखिए हेयर्स रहते हैं, है ना। वो बिना किसी कारण के, ऐसे बिना किसी ऐसे वजह के नहीं है वो कि ऐसे ही हमारे नॉस्ट्रिल्स में हेयर्स हैं। वो क्यों है, बिकॉज जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो क्या होता है कि कोई भी एयर में तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, बहुत कुछ है ना। तो वो क्या करते हैं, ब्रीदिंग के साथ हमारे नाक के थ्रू जो हमारे लंग्स में जा सकते हैं, हो सकता है। इसलिए हमारे देखिए नेचर ने, अगेन भगवान ने जो भी हमें बॉडी स्ट्रक्चर दिया है उसमें हर एक चीज दी है फॉर फॉर दैट प्रोटेक्शन ऑल्सो, कि जो है वो, ओके, तो वो क्या करते हैं, वो हेयर्स हमारे जो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको अंदर जाने से रोकते हैं। वैसे ही जो मॉन्स प्यूबिस है, ये जो हेयर्स होते हैं ये भी यही काम करते हैं। तो ये आपके लिए ये ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग इस मिथ में होते हैं कि ये हेयर्स जो है वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, नहीं। अगर आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हैं तो हेयर्स जो हैं वो आपके इन्फेक्शन को आपके इंटरनल विजाइनल तक पहुंचने में हेल्प करते हैं, को ना रेजिस्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो मॉन्स प्यूबिस हमने समझ लिया कि ये हेयर्स, हेयरी पार्ट जो है हम उसको मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। देन दिस इज लेबिया मेजोरा। जो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है। लेबिया मेजोरा, आउटर लिप हम जिसको कहते हैं। सो व्हाट इज द लेबिया मेजोरा, हम इसको लार्ज लिप या आउटर लिप भी कहते हैं। आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट्स जरूर ले लीजिए, ताकि आप जब भी, वैसे तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, बट अगर आपके पास स्क्रीनशॉट होता है तो आपको एक बार गो थ्रू होने के लिए बहुत इजी रह जाता है। अगेन हम लोग जो रिकॉर्डिंग्स है वो बहुत पूरी नहीं देख पाते हैं। सो लेबिया मेजोरा क्या करता है, इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्या करता है, ये बाहर का ऑर्गन है, ये आउटर पार्ट है, तो ये क्या करता है, ये ऐसी एक लेयर है जो इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनको कवर कर देता है, टू प्रोटेक्ट देम किसी भी हार्म से, किसी भी इंफेक्शन से। सबसे आउटर पार्ट जो है वो सबसे पहले हमें प्रोटेक्ट करता है। ओके, ड्यूरिंग प्यूबर्टी हेयर्स ग्रो occurs on the skin and the labia majora which also contains the sweat and the oil secretion glands। तो लेबिया मेजोरा का बेसिकली काम क्या है, हेयर्स का कि जो इंटरनल नहीं, सॉरी, उसके अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा लेबिया माइनोरा। सो लेबिया माइनोरा, आई हैव टोल्ड यू
इसके जो अंदर का जो इनर लिप है, दिस इज कॉल्ड द लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा क्या है, हम इसको स्मॉल लिप भी कहते हैं। और ये जो भी एक मतलब फोल्ड ऑफ द स्किन है, बिकॉज ये लिप शेप का है, तो फोल्ड ऑफ द स्किन हम इसको कहते हैं। इट इज इनसाइड द लेबिया मेजोरा। दे प्रोटेक्ट द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रल एंड द वेजाइना। अब क्या है कि अब देखिए, हमने आपको बताया कि एक यूरेथ्रल ओपनिंग है और एक विजाइनल ओपनिंग है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये हमेशा क्लोज रहता है। ये लिप क्लोज रहने की वजह से क्या है, ये जो क्योंकि जो भी ओपनिंग्स है वहीं से ही इन्फेक्शंस जो है वो कुछ भी पार्टिकल जो है वो अंदर जा सकते हैं, बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो ये लिप क्या करता है, ये क्लोज रहता है, तो ये आपकी यूरेथ्रल ओपनिंग और आपकी विजाइनल ओपनिंग को प्रोटेक्ट करता है ताकि कोई भी चीज अंदर एंटर ना हो पाए। ओके, एंड देयर साइज शेप कलर जो है वो वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन। और कई बार क्या होता है कि कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से या कुछ इस वजह से भी जो कलर्स जो है वो चेंज हो सकता है, स्किन का कलर और साइज जो है वो शेप जो है वो वेरी करती है। दे कैन कम टेम्परेली स्वेलन और सेंसिटिव ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो क्या है, इस पार्ट में जो है वो बहुत बार कई बार क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, बहुत कम कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बिकॉज ये जो पार्ट्स हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं। वो या तो किसी फ्रिक्शन की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से, इरिटेशन की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से टेम्परेरली कई बार जो है वो सूजन आ जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स, अगर आप क्लिनिकली अगर आप काम करते हैं तो आपको कंप्लेन करते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे यूरिन वाली जगह पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई है, सोज आ गई है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन। ओके, दो चीजें हमने पढ़ी हैं, मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने एक पढ़ा है मॉन्स प्यूबिस, हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो पार्ट्स होते हैं, एक एक्सटर्नल है जो हमें बाहर से दिख रहा है और एक इंटरनल है। तो एक्सटर्नल पार्ट में हमने सबसे पहले पढ़ा है मॉन्स प्यूबिस, जो कि हैरी पार्ट है। इसका सबसे आउटर और हैरी पार्ट होता है, जो कि आपको एक प्यूबरिटी के बाद जो है वो वहां पे हेयर्स जो है वो ग्रोथ करते हैं। देन उसके नीचे आप उसके बाद आपका पार्ट आता है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा जो है, हम इसको कहते हैं आउटर लिप, हम इसको कहते हैं। ये मोस्ट एक्सटर्नल पार्ट होता है। एक्सटर्नल पार्ट्स अपर पार्ट होता है ऑफ द एक्सटर्नल पार्ट्स। ये प्रोटेक्ट करता है आपके इनर लिप को, लेबिया माइनोरा और उसके अंदर के पार्ट्स को। देन आता है लेबिया माइनोरा, जिसको हम जो है वो इनर लिप कहते हैं। लेबिया माइनोरा जो होता है वो एक फोल्ड, हम इसको स्किन ऑफ फोल्ड ऑफ स्किन भी कहते हैं, इसको इनर लिप भी कहते हैं। और ये जो है वो आपकी इंटरनल जो ओपनिंग्स हैं, जो कि यूरेथ्रल ओपनिंग और विजाइनल ओपनिंग है, जिसको हम वेस्टिब्यूल भी कहते हैं, दोनों ओपनिंग्स को उसको प्रोटेक्ट करता है बाय एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन से। ओके, तो जो भी बेसिकली आपके जो भी ये जो लेबिया मेनोरा का जो पार्ट है वो स्वेल कर सकता है। बहुत सारे फीमेल्स में जो है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्वेल करता है, बिकॉज ऑफ जो भी हम ये एक्सटर्नल जो भी प्लास्टिक वाले बेसिकली जो पैड्स यूज होते हैं, सैनिटरी नैपकिन यूज होते हैं, उसकी वजह से भी। डन। तो हमने ये जो है वो आपके जो लेबिया मेनोरा जो है वो आपके यूरेथ्रल ओपनिंग और विजाइनल ओपनिंग को प्रोटेक्ट करता है। इतना समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी जी। ओके, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। देन द नेक्स्ट पार्ट इज क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो है वो आपका लेबिया मिनोरा के जस्ट नीचे है, एक पार्ट, छोटा सा पार्ट है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या है, लेबिया मिनोरा के जहां पे जो फोल्ड्स जहां पे ज्वाइन करते हैं अपर पार्ट पे, हम उसको वहां पे जो स्ट्रक्चर है हम उसको क्लाइटोरिस कहते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा जो है वो सेंसिटिव पार्ट है, सेंसिटिव ऑर्गन है। एक सेकेंड प्लीज। ओके, तो वी वर ऑन द क्लैटोरिस। तो ये बहुत ही ज्यादा जो है वो सेंसिटिव पार्ट होता है। और जो है ओके, एज आई हैव टोल्ड यू कि बहुत हमें जो विजिबल होता है क्लैटोरिस का पार्ट, वो बहुत छोटा सा पोर्शन जो है वो विजिबल होता है, अदरवाइज ये इंटरनल भी है।
द विजिबल पार्ट इज कॉल्ड द ग्लैंस। जो हमें पार्ट दिख रहा है क्लेटोरिस का, उसको हम ग्लैंस कहते हैं। ये जस्ट फॉर योर नॉलेज है, अदरवाइज आपको इतने ज्यादा डीपली स्ट्रक्चर्स में नहीं जाना है। एंड इट इज यूजुअली कवर्ड पार्शियली बाय द क्लेटोरिस हुड। ओके, कोई बात नहीं, इसको अब इट्स साइज एंड अपेयरेंस वेरी नेचुरली बिटवीन द इंडिविजुअल्स। ओके, तो ये अगेन क्लेटोरिस हमने देखा, जो लेबिया मेनोरा है, उसके जहां पे फोल्ड्स होते हैं, मीट करते हैं, उसको हम क्लेटोरिस कहते हैं, उस छोटे से स्ट्रक्चर को। एंड इट इज हाईली सेंसिटिव ऑर्गन ये होता है। और जो है इसका साइज जो है वो भी वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, उसके नीचे जब हम आते हैं तो आपका आता है पहले हमारा वैसे यूरेथ्रल ओपनिंग आता है, बट ओके, यूरेथ्रल ओपनिंग इज जस्ट सिंपल कि इट इज टू पास द यूरिन। देन विजाइनल ओपनिंग जो है, वो विजाइनल ओपनिंग इज द ओपनिंग ऑफ द विजाइना इनटू द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। इट इज लोकेटेड बिलो द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा एंड अबव द एनस। ये यूरेथ्रल ओपनिंग के नीचे और एनस के ऊपर प्रेजेंट होता है। ओके, तो क्या है विजाइनल ओपनिंग की काम क्या है? ये मेंस्ट्रुअल ब्लड को फ्लो करता है एक तो, सीमन टू एंटर द रिप्रोडक्टिव ट्रैक, बेबी टू पास थ्रू द ड्यूरिंग द नॉर्मल चाइल्ड बर्थ। तो क्या है इसके विजाइनल ओपनिंग के क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या काम है? कि एक तो सीमन एंटर कर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में सीमन को एंटर करने के लिए हेल्प करता है, बेबी को पास करता है थ्रू द नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और जो है मेंस्ट्रुअल ब्लड के फ्लो के लिए हेल्प करता है। क्लियर है सबको? एक सेकेंड आप प्लीज ये देखिए, मैं वन प्लीज। मैं निकलने वाला हूँ। कितने लगेंगे? Okay. So this was the external part. ओके, तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा हाइमन। हाइमन जो है वो जो आपका जो हमने अभी बताया कि रॉन्गली, सॉरी। चलिए, हाइमन जो है वो जो विजाइनल ओपनिंग होती है उसका एक स्किन, हाइमन इज बेसिकली एक स्किन, हम एक टिश्यू जिसको कहते हैं कि वो जो है वो विजाइनल ओपनिंग को जो कवर करता है, दैट इज हाइमन। ये एक स्किन ही है, पार्ट ऑफ पीस ऑफ स्किन है जो विजाइनल ओपनिंग को कवर करता है। और इट में स्ट्रेच और डेवलप स्मॉल टीयर्स ड्यू टू द वेरियस एक्टिविटीज। जब भी बेसिकली जो लोग स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव होते हैं,
ड्यूरिंग स्पोर्ट्स भी जो है वो हाइमन रप्चर हो सकता है, इंक्लूडिंग या फिर फिजिकल एक्टिविटीज के टाइम पे टेम्पॉन्स यूज करते हैं, या कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं, कोई भी इन इन एट एट दैट टाइम जो है वो हाइमन जो है वो रप्चर हो सकता है। हाइमन बेसिकली क्या कोई बहुत कोई बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, इट्स जस्ट अ स्किन जो कि विजाइनल ओपनिंग को कवर करता है। ओके, सो इट वाज ओके, देन यूरेथ्रल ओपनिंग हमने बता दिया कि इट इज टू पास द यूरिन। ये जो है वो वेजाइनल ओपनिंग से बट ऊपर होती है। डन। किसी की कोई क्वेरी है अभी तक के लिए एक्सटर्नल पार्ट्स के लिए? समझ में आ रहा है क्या? कोई चीज समझ में नहीं आई हो जो मैंने एक्सप्लेन किया है? तो फिर हम अब इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर हैं और जो आपकी रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, एग बनने से लेकर के बेबी की डेवलपमेंट तक जो काम करते हैं ऑर्गन्स, वो हैं इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ओके, तो वी विल स्टार्ट विद द, मैं आपको पहले डायग्राम जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। जस्ट वेट। सो दीज आर द ओवरीज। ये जो है वो ओवरीज हैं, जहां पे एग जो बनता है वो ओवरीज में बनता है। फिर जो एग जब बनता है तो वो जो है, दीज आर द फेलोपियन ट्यूब्स, वो पास होता है फेलोपियन ट्यूब्स में। फिर ये जो पार्ट है उसके नीचे वो है आपका यूट्रस का पार्ट। दिस इज यूट्रस। यूट्रस के नीचे जो होती है वो सर्विक्स होता है। सर्विक्स के नीचे जो है वो आपका विजाइनल पार्ट आता है। उसके बाद फिर आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स स्टार्ट होते हैं। ओके, ओके, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं विद द, मैं आपको पहले ओवरी विजाइना से, ओके। तो विजाइना क्या है? विजाइना इज अ मस्कुलर कैनाल दैट ज्वाइंस द सर्विक्स। सर्विक्स जो है वो आपका सबसे लोअर पार्ट है। विजाइना अगर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं तो विजाइना के बाद जो है वो हमारा, क्योंकि विजाइनल ओपनिंग आ जाती है, तो उसके बाद जो है वो विजाइना आपका स्टार्ट होता है। विजाइना इज द इंटरनल पार्ट। जो बाहर जो हमें पार्ट दिख रहा है विजाइना का, दैट इज विजाइनल ओपनिंग। ओके, तो विजाइना जो है, इट इज अ मस्कुलर कैनाल दैट ज्वाइंस द सर्विक्स टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। इट कैन वाइडन टू accumulate a baby during the delivery and then shrink back to the hole and something narrow like tampon. It's lined with the mucous membrane that help कीप इट मॉइस्ट। ओके, तो एक चीज मैं बता दूं, जो विजाइना जो है वो वैसे तो मॉइस्ट
ऑर्गन है, ये बिल्कुल ड्राई ऑर्गन ये नहीं होता है। ओके, तो ये क्या है, जो सर्विक्स के अपर जो इसका जो अपर पार्ट है वो सर्विक्स के साथ ज्वाइन है, और जो लोअर पार्ट है वो इसका जो लोअर पार्ट है वो विजाइनल ओपनिंग के साथ है। ओके, तो ड्यूरिंग जो प्रेगनेंसी होता है, जो विजाइना होता है हमारा, वो साइज उसका जो है वो वाइडन हो सकता है। आफ्टर डिलीवरी जो है वो अपने आप जो है वो आफ्टर 3 मंथ्स, 3 to 4 मंथ्स जो है वो अपनी पुरानी शेप में आ जाता है। तो दैट इज विजाइना। जो है आपका बेबी वहीं से विजाइनल ओपनिंग से ही, जैसे बेबी जब डिलीवर होता है उसके बाद 3 to 4 मंथ्स के बाद जो है वो आपका जो विजाइना है वो नॉर्मल शेप में हम जो है वो नॉर्मल शेप में बैक टू आ सकता है। ठीक है। देन सर्विक्स, सर्विक्स क्या है? सर्विक्स जो है वो यूट्रस का लोअर पार्ट है। ये हमने देखा, दिस इज द यूट्रस। यूट्रस का जो लोअर पार्ट है उसको हम सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स क्या है? अ होल इन द मिडल allows sperm to enter the menstrual blood to exit। ये क्या है? ये सर्विक्स का क्या काम होता है? बेसिकली जो विजाइनल ओपन एक जो भी हमारा मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो कहाँ से आता है? यूट्रस से आता है। यूट्रस की जो मेम्ब्रेन है वहां से जब शेड ऑफ होती है तो यूट्रस से हमारा ब्लड आ रहा है, तो वो सर्विक्स के थ्रू जो है वो वेजाइनल ओपनिंग से बाहर निकलता है। ओके, तो सर्विक्स का बेसिकली जो सर्विक्स हम कह सकते हैं बेसिकली एक पाथवे है टू एंटर द स्पर्म्स एंड टू एग्जिट द मेंस्ट्रुअल ब्लड। तो जब प्रेगनेंसी हो, जब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो भी पेशेंट जो है वो जिनको नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम जिनको रेडी करते हैं, तो कैसे पता चलता है कि बेबी जो है वो कितना नीचे आ चुका है, या नॉर्मल डिलीवरी होने के क्या क्या चांसेस हैं, नहीं है, कितने चांसेस हैं? तो वो जो है वो कैसे पता चलता है? जब डॉक्टर्स जो हैं वो इंटरनल चेकअप करते हैं तो वो यही देखते हैं कि सर्विक्स जो है वो कितना ज्यादा ओपन हो चुका है। ठीक है, जैसे नॉर्मली कहते हैं कि बच्चादानी का मुंह खुल गया है जी, नहीं खुल रहा है जी, तो वो यही होता है कि सर्विक्स जो है वो बेसिकली इट इज अ माउथ ऑफ द यूट्रस। तो जितना जो है वो ओपनिंग यूट्रस सर्विक्स की होती है उतना ज्यादा जो है वो बेबी यूट्रस से नीचे आता रहता है। ओके, तो एक और चीज होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिन लोगों को कई बार बेड रेस्ट पे रख दिया जाता है, वो भी यही रीजन होता है। हम कहते हैं बच्चा बहुत नीचे है जी, आपको बेड रेस्ट की जरूरत है, तो वो क्यों होती है? बिकॉज जो यूट्रस का मुंह है वो खुलने लगता है। मुंह इज सर्विक्स। सर्विक्स जो है वो किस वजह से होता है? या तो कुछ लोगों में यूट्रस ही कुछ लोगों का वीक होता है, जेनेटिकली वीक है वो, या फिर क्या हो सकता है, प्रेशर जो है वो बेबी का ज्यादा है, यूट्रस अगेन वीक है किसी वजह से, और या बच्चे की पोजीशन वैसा है कि जो है वो उस पर प्रेशर इतना ज्यादा हो रहा है कि वो उसका जो है सर्विक्स जो है वो थोड़ा थोड़ा ओपन हो रहा है, या कुछ और भी कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। तो इसलिए जो है वो उनको बेड रेस्ट पे रखा जाता है ताकि सर्विक्स और डायलेट ना हो, बच्चेदानी का मुंह और ना खुले। तो जो है सर्विक्स का हमारा सर्विक्स इज बेसिकली क्या है? यूट्रस को ओपन करने के लिए उसका मुंह है वो बेसिकली। ओके, तो cervix is what prevent things from like the tampon getting lost। ओके, तो ये क्या है? विजाइनल बच्चे को जो है वो बर्थ करने का एक पैसेज है और मेंस्ट्रुअल ब्लड को बाहर लाने का एक पैसेज। अगेन आई विल से कि आप कंफ्यूज मत होइएगा। विजाइनल ओपनिंग जो है वो एक्सटर्नल पार्ट है, जो जैसे वी कैन से कि आपका नल है। ठीक है, हम नल खोलते हैं तो नल के बिल्कुल नीचे के पार्ट से पानी बाहर आ रहा है, बट पानी आ तो कहीं और से रहा है ना। तो पाइप लगी है, टंकी लगी है, ऊपर टंकी है, उसके नीचे पाइप है, नल खोल रहे हैं तब आ रहा है। दिस इज द एग्जैक्टली यही है कि बेबी जो है वो बेसिकली टंकी में ऊपर है, विजाइना सॉरी यूट्रस में है, यूट्रस में बेबी है, यूट्रस में ही मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो इकट्ठा होता है। मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे होता है। वहीं पे हो रहा है, दैट इज टंकी। उस टंकी के साथ आपकी जो है वो पाइप जुड़ी हुई है।
पाइप क्या है, जो आपका पाइप जो है वो दैट इज द सर्विक्स, सर्विक्स के थ्रू जो है वो पानी आ रहा है। और जो सर्वाइकल जो और जो सॉरी विजाइनल जो ओपनिंग है दैट इज योर लोअर पार्ट ऑफ द नल, जो आपने खोला और वहां से फ्लो हो गया। आई होप अंडरस्टैंड है सबको। ओके तो ओके सो दिस इज द सर्विक्स। ओके देन यूट्रस। यूट्रस क्या है, मेन पार्ट आपका जहां पे जो बेबी ग्रो करता है। ठीक है, देखिए कैसा है, एग्स कहां बन रहे हैं, ओवरी में। ओवरी में एग बना, उसने क्या कर दिया, उसको फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया, क्योंकि बिकॉज फेलोपियन ट्यूब अगेन इट इज अ ट्यूब, इट इज अ पैसेज टू, ये एक पैसेज है कि जो भी एग बना है उसको कैरी करने का पैसेज है, जो उसको लेके जा रहा है यूट्रस में। डन। क्यों, क्योंकि जो बेबी जो ग्रो करना है वो यूट्रस के अंदर होगा, इसलिए वो उसको फेलोपियन ट्यूब जो है उसको कैरी करके लेके जाती है। सो यूट्रस क्या है, इट इज अ हॉलो पियर शेप्ड ऑर्गन है। ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में आता है कि शेप ऑफ और यूट्रस क्या है, तो इट इज आप साथ साथ में प्लीज स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं। तो यूट्रस इज अ हॉलो pear shaped organ होता है that hold a fetus during the pregnancy. Uterus is divided into two parts, cervix and the corpus. Corpus is the largest part of the uterus that expand during the pregnancy. सर्विक्स जैसे हमने बताया कि लोअर पार्ट है, ओके, अपर पार्ट है। ये जो ऊपर का पार्ट है ये फंडस होता है, ये बॉडी होती है, और ये सर्विक्स होती है। तो जो मिडल जो पार्ट है, ओपनिंग से जो सर्विक्स के ऊपर वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो है वो बेसिकली बेबी जो है वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जो है वो रहता है, यहीं पे ही ग्रो होता है। जैसे जैसे बेबी ग्रो होता जाता है वैसे वैसे जो है वो यूट्रस बढ़ता जाता है। पूरी प्रेगनेंसी में जो है वो आपका नॉर्मल जो एक वेट गेन होता है, जो एक फिजियोलॉजिकली एक आइडियल वेट है, वो 11 केजी तक एक फीमेल का वेट गेन होता है। उसमें बेबी का भी वेट है, और आपकी जो है वो प्लेजेंटा जो होता है 1 केजी, उसका भी वेट होता है। तो बेसिकली बहुत सारी चीजों को मिला करके हम आगे पढ़ेंगे कि 11 केजी से 10 to 11 केजी जो है वो नॉर्मल वेट गेन है, जो एक नॉर्मल है। अगर उससे कम है तो वो नॉर्मल नहीं है, ज्यादा है तो भी एक हम टेंटेटिवली हम 1 केजी ऊपर नीचे हम रख सकते हैं, बट एक आइडियल जो वेट होता है वो 11 केजी तक, 10 to 11 केजी रहता है। तो इस दौरान क्या होता है, यूट्रस जो है वो बढ़ता जाता है, और जैसे ही जब बाद में जो बेबी जो है वो डिलीवर होता है, फिर वो अपना टाइम लेता है उसको श्रिंक होने के लिए। ओके तो क्या जो है वो और जब बेबी जो है वो ग्रो कर रहा है, तो उस टाइम पे हॉर्मोन्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं बच्चे को ग्रो करने में। ओके ओके तो ये हो गया यूट्रस। यूट्रस में हमने पढ़ा कि एक हॉलो पार्ट है, खाली पार्ट होता है, और पियर शेप्ड ये ऑर्गन है एक, और ये जो है वो बेबी को कैरी करता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और एक्सपैंड होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड आफ्टर 3 to 4 months जो है वो अपने नॉर्मल शेप में आता है। देन नेक्स्ट, ओवरीज। दीज आर द ओवरीज। 2 ओवरीज होती हैं नॉर्मली एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, 2 ओवरीज हैं। ओवरीज जो हैं वो बहुत स्मॉल हैं, ओवल शेप्ड होती हैं, और ये अगेन दे आर ऑल्सो दे आर द ग्लैंड्स ऑफ द सिस्टम, जो कि हॉर्मोन्स को भी प्रोड्यूस करता है, और जो है वो एग्स को भी प्रोड्यूस करता है। एग्स कहाँ बनते हैं, ओवरीज में बनते हैं, और ये हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है, तो इट एक्ट्स लाइक द ग्लैंड ऑल्सो। ठीक है, ओवरीज एग प्रोड्यूस करती है, फिर वो पास करती है फिलोपियन ट्यूब के थ्रू जो है वो यूट्रस में जाकर। फिर आ गया आपका फेलोपियन ट्यूब्स। अभी हम ओवरीज तक जो है वो एक बार फिर से देख लेते हैं अगेन। ओके आई विल स्टार्ट द इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मैं एक बार फिर से आपको एक क्विक सा एक बता देती हूँ। हमने सबसे पहले पढ़ा विजाइना। विजाइना क्या है, विजाइना इज अ मस्कुलर कैनाल है, ये जो ज्वाइन करती है
नीचे से सर्विक्स को और अपर पार्ट आउटसाइड सर्विक्स को जो इसके लोअर पार्ट पे जो है वो सर्विक्स रहता है, जो कि एक्सटर्नली जो है वो कनेक्ट करता है विजाइनल ओपनिंग के साथ। ओके और ओके और ये जो विजाइना है इट कैन, ये हमने फिर इसमें हमने ये भी देखा था कि इट कैन बी वाइडन ड्यूरिंग द डिलीवरी। जब डिलीवरी होती है तो ये बिकॉज बेबी का वेट ज्यादा होता है, पहले जो है वो विजाइना इतना छोटा है, तो जब बेबी के वेट की वजह से, प्रेशर की वजह से ये वाइडन होता है और आफ्टर डिलीवरी जो है वो श्रिंक कर जाता है। ओके देन सर्विक्स। सर्विक्स क्या है? सर्विक्स इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का जो है वो सबसे लोएस्ट पार्ट है, जैसे हमने आपको बताया ये एक यूट्रस का एक, हम इसको मुंह भी कहते हैं। और जो सर्विक्स है वो ओपन होता है, डायलेट अगर हम कहते हैं तो डायलेट होता है जब बेबी बाहर आने लगता है, विजाइनल ओपनिंग से जो बाहर आता है बेबी, तो सर्विक्स ही है जो डायलेट होता है, जिसके थ्रू जो है वो बेबी बाहर आता है। डन। फिर हमने पढ़ा यूट्रस, उसके बाद है यूट्रस। यूट्रस इज अ हॉलो एंड द पियर शेप्ड ऑर्गन है ये, जो होल्ड करता है बेबी को थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। यूट्रस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नीचे से सर्विक्स है और कॉर्पस होता है, जो अपर पार्ट होता है, हम इसको बॉडी भी कहते हैं, और जो लोअर पार्ट है ये सर्विक्स है। और यूट्रस जो है वो एक्सपैंड करता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ओके देन ओवरीज। ओवरीज जो मेन काम कर रही हैं आपकी, जो ओवरीज वैसे तो दे आर टू इन नंबर, बट क्या होता है कि अगर अनफॉर्चुनेटली किसी एक ओवरी में भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, या वर्क नहीं करती है, या एग प्रोड्यूस नहीं कर पाती है ड्यू टू XYZ रीजन, तो सेकेंड ओवरी जो है वो कई बार या किसी में क्या होता है, कुछ सिस्ट्स बन जाती हैं, तो ट्यूब्स भी, जैसे हमारी फेलोपियन ट्यूब्स भी दो हैं, तो वो वर्क करती हैं। अगर एक खराब है तो जरूरी नहीं है कि जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो वो डिपेंड करता है वो पेशेंट टू पेशेंट की, कोई और वजह तो नहीं है। ओके देन ओवरीज हमने पढ़ा, दे आर स्मॉल ओवल शेप्ड ग्लैंड्स विच आर लोकेटेड ऑन द ईदर साइड ऑफ द यूट्रस। के दोनों तरफ एक एक ओवरी प्रेजेंट होती है, जो कि प्रोड्यूस करती है एग को और हार्मोन्स को, 6 हार्मोन्स को, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को, जिन्होंने मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर के जो है वो एक आपका प्रेगनेंसी तक जो है वो वर्क करना है। कम है। देन फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब्स क्या है? दे आर द पेयर ऑफ द नैरो muscular tubes that connect the ovaries with the uterus. फिलोपियन ट्यूब क्या है? ओवरीज को जो है वो यूट्रस के साथ जो है, यूट्रस को जो है वो ओवरीज के साथ कनेक्ट कर रही हैं। दे आर द ट्यूब्स। ओके जो हम कहते हैं कि जैसे इसको कई बार यूरेटियन ट्यूब्स भी हम कहते हैं, ओके तो ये क्या है? ये जो हम कहते हैं नॉर्मली ट्यूब्स खराब हैं, या वो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, तो उनका मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन है ट्यूब्स का टू कैरी द ओवम। एग को हम ओवन वर्ड यूज करते हैं, ओवा या ओवम वर्ड यूज करते हैं हम एग के लिए, उसको वो कैरी करती है फ्रॉम द ओवरी टूवर्ड द यूट्रस। एज आई हैव टोल्ड यू कि जो एग है वो ओवरी में बना, जो ट्यूब्स हैं वो उसको कैरी करके जो है वो लेके जाती है फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस फॉर द इम्प्लांटेशन। ओके देन फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर्स इन द फिलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन देखिए 3 चीजें हैं। एक एग बन रहा है, एक स्पर्म के साथ जो है वो उसका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मिल रहा है वो स्पर्म के साथ। देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। पहले क्या है? फीमेल बॉडी में एग बन रहा है, ओवरी में बन रहा है, देन स्पर्म आया जब बॉडी में, तो ट्यूब में जो है वो ओवरी से चला गया आपका ट्यूब में। ट्यूब में आपका जब स्पर्म आया है तो वो मिल रहे हैं, वहां पे वो इम्प्लांट नहीं हो रहे हैं। ओके मिल रहे हैं, देन दे गो टू द यूट्रस फॉर द इम्प्लांटेशन। ओके हम अगर
अगर फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो जाती है, हम उसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कि बहुत हार्मफुल है फॉर अ फीमेल विजाइना, फीमेल यूट्रस। तो अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसीज जो होती हैं, जो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है जो यूट्रस के अलावा कहीं पे भी जो प्रेगनेंसी हो गई, यूट्रस के अलावा किसी भी ऑर्गन में, कई बार क्या होता है, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, यूट्रस के अलावा अगर कोई प्रेगनेंसी होती है तो दैट इज कॉल्ड द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके, सो ये मैं आपको क्यों बता रही हूं, ताकि आपको एक डिफरेंस पता हो कि इम्प्लांटेशन कहाँ हो रही है, और स्पर्म और एग्स मिल कहाँ रहे हैं, और इम्प्लांट कहाँ जाकर हो रहे हैं। ठीक है जी। तो ओवरी में एग बना, फिलोपियन ट्यूब में जाके ओवरी ने क्या किया, एग को ट्यूब में भेज दिया, फिर वहां पे वो स्पर्म के साथ मिलता है, और जो मिलके जो इम्प्लांटेशन होती है वो होती है यूट्रस में। डन, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? आप प्लीज मुझे ये बताइए, नहीं तो आपको फिर आगे का समझ में नहीं आएगा। पुष्पा जी, आपको क्लियर है? पुष्पा मैम आपको, सॉरी पुष्पलता जी, आपको क्लियर है? आवाज नहीं आ रही मैम आपकी, आप अनम्यूट कीजिए। आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी मैम, क्लियर हो रहा है, पर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा बाद में। हाँ, आप एक हाँ बार, जी मैं मैम, इसीलिए आ रहा आपको, है। हाँ जी, मैं ना आपको इसीलिए बार बार समझा रही हूँ, ताकि आप एक बार भी अगर पढ़ लोगे फिर से तो आपको वो रिकॉल हो जाए। ठीक है, जहां पे आपको समझ में नहीं आएगा मुझे बता दीजिएगा, वैसे मैं ट्राई कर रही हूँ मैं आपको इजी वे में समझाऊं। हाँ जी ठीक है मैम, जी। पढ़ना पड़ेगा बाद में। हाँ, ठीक है, आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं। ओके, देन ठीक है मैम। फेलोपियन ट्यूब्स का इसलिए क्या काम है, देखिए, वो एक तो मेन फंक्शन इज टू कैरी द ओवम फ्रॉम द ओवरी टूवर्ड द यूट्रस में, वो लेके जा रही है, फर्टिलाइजेशन करा रही है। फेलोपियन ट्यूब्स, अगेन आई विल से कि वहां पे इम्प्लांटेशन नहीं होता है। तो कुछ जो है वो इनफर्टिलिटी के जो पेशेंट्स होते हैं, कुछ लोग, बहुत सारे रीजंस होते हैं, या तो कुछ फीमेल्स में क्या होता है, एग नहीं बन रहा है, या तो एग ही नहीं बन रहा है, ओवरीज में एग ही नहीं बन रहा है, या बन रहा है वो मिच्योर नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, या क्या है कि एग तो बन रहा है, मिच्योर भी हो रहा है, बट उनका जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, वो आपस में मिलके जो है वो एक मिल रहे हैं, फिर वो डिसअपियर हो जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं प्रेगनेंसी के, सॉरी इनफर्टिलिटी के। कॉमनली इन इट्स वाइडर पार्ट इज कॉल्ड द एम्प्यूला। एम्प्यूला क्या होता है, ये जो इसका जो बहुत वाइड सा जो पार्ट है, बहुत ये जो ओपनिंग है जहां से ये ओवरी के साथ जैसे ही मिला, देखिए ये ट्यूब्स जो है वो छोटी है, दिस पार्ट जो ओवरी के साथ कनेक्ट कर रही है ये हल्की सी वाइड है, दे आर कॉल्ड द एम्प्यूला। और जो इसके साथ ये देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ऐसे 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 स्ट्रक्चर बना हुआ है ओवरी को, जिसने ऐसे पकड़ के रखा हुआ है पीछे से। राइट, ये दिख रहा है सबको? ये पार्ट जो है वो ऐसे फिंगर्स लाइक जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं फिम्ब्रे। ठीक है, ये इतना डिटेल आपको नहीं है, बट यू शुड नो कि आपको अगर देखते हो, अगर आप इसकी पिक्चर देखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज, मतलब इस पार्ट को हम क्या कहते हैं। ओके, सो दिस इज द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब बहुत ही नैरो सी होती है, जब ये ओवरी के साथ कनेक्ट हो रही है वहां पे जो है ये बिल्कुल हल्की सी वाइड है। ठीक है, जैसे ये ओवरी है, जब ये यहां से मिल रही है तो ये हल्की सी वाइड है, आगे जाके नैरो है, दिस पार्ट इज कॉल्ड द एम्पुला। और जो है वो जी, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसने उसको ऐसे होल्ड करा हुआ है, दैट दैट इज कॉल्ड द फिम्ब्रे। ओके, तो ये था हमारा इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कि हम क्विकली जो है वो हम एक बार फंक्शन पढ़ लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ऑर्गन्स हम एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट हम कर चुके हैं। तो अभी तक आप लोगों ने जितना मैंने आपको बताया है,
एनीबडी जिनको भी समझ में आया है, आप लोग बताइए, क्या अब आप समझे हो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? जितना आपको समझ में आया है कि क्या फंक्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, अगर कोई थोड़ा सा भी अगर कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो आप, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में। आई डोंट से कि आप बहुत साइंटिफिक वर्ड्स यूज कीजिए, वो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। एक नॉर्मल लैंग्वेज में मुझे बताइए कि व्हाट इज द वर्क ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या क्या हमने पढ़ा है। आप थोड़ा सा मुझे, अगर ऐसा थोड़ा सा पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि मुझे और कहाँ पे वर्क करना है, क्या आपको समझ में आया नहीं आया है ना, तो उसमें आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। इट्स नॉट योर टेस्ट कि मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ, आप सिर्फ जस्ट एक बताइए कि क्या आपको समझ में आया। जितना भी आपको समझ में आया, गलत बताइए सही बताइए, जो समझ में आया। एनी वन वॉन्ट्स टू से? फंक्शंस क्या है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के? The female reproductive system is a combination of the organs which help in reproduction for the childbirth and for pass the urination. And this consists of external parts and consists of internal parts. External Yes. part mainly the vaginal and vagina Vaginal part, opening, yeah, vaginal vaginal opening, opening. and internal is that it connect with the uterus, and uterus is connect with the ovary. तो बेसिकली मतलब आप समझ पा रहे हैं कि जो एक्सटर्नल जो पार्ट्स हैं, है ना, विजाइनल ओपनिंग है, यूरेथ्रल ओपनिंग है, ये तो यूरेथ्रल ओपनिंग तो देखिए पार्ट ऑफ वैसे तो किडनीज के साथ है, बट फिर भी जो है वो ये प्रेजेंट है एक्सटर्नल ऑर्गन्स में, तो हम लेते हैं आपका जो है वो हमने पढ़ा लेबिया मेजोरा, माइनोरा, इन सब चीजों का जितने भी ये स्ट्रक्चर्स हैं एक्सटर्नली जो हैं, इनका कहीं ना कहीं काम है। क्यों है? लेबिया मेजोरा माइनोरा का क्या काम है? पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना। सो दैट इज ऑल्सो एक वर्क है, वो काम है वो, इसलिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए वो पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। डन, हमें समझ में आ गया कि कैसे जो है वो यूरिन इन्फेक्शन होता है या वेजाइनल इन्फेक्शन होता है। जब भी कोई बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म आता है, एंटर करता है बॉडी में, कहाँ से एंटर करेगा? वो विजाइनल ओपनिंग से एंटर करेगा। अगर कोई विजाइनल आपको इन्फेक्शन है, फीमेल्स में अगर कोई विजाइनल इन्फेक्शन है तो वो ऑब्वियसली विजाइनल ओपनिंग से एंटर करेगा। अगर कोई यूरिन में प्रॉब्लम है तो वो यूरेथ्रल ओपनिंग से एंटर करेगा, राइट? तो बेसिकली इन सबके जो है वो अपने अपने काम है। ठीक है, हमने पढ़ा कि ऐसा नहीं है सिर्फ ये तो है ना कि सिर्फ जो है वो यूट्रस ही काम कर रहा है, नहीं, एक छोटे छोटे पार्ट, कहाँ पे एग बन रहा है, कहाँ से जा रहा है, और कहाँ पे जो है वो बेबी मिच्योर हो रहा है, या आगे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ेंगे, उसमें भी इन सब चीजों का अपना अपना अलग अलग वर्क है। ठीक है, तो हम अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोवाइड्स द सेवरल फंक्शंस इन एडिशन टू अलाउइंग अ पर्सन टू हैव द सेक्सुअल इंटरकोर्स। इट आल्सो हेल्प्स अ पर्सन टू रिप्रोड्यूस। तो क्या क्या है तो बेसिकली क्या क्या फंक्शंस हैं कि एक तो आपको एक तो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी जो है वो ये ऑर्गन्स ही, ओपनिंग्स ही जो है वो हेल्प कर रही हैं। देन एक क्विक सा ये सब चीजें हैं कि ओवरीज जो है वो एग बना रही हैं। दीज एग्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फेलोपियन ट्यूब्स में, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये वही चीज है। एग बना, फेलोपियन ट्यूब में गया, ओवुलेशन हुआ, फर्टिलाइज्ड, मतलब ओवुलेशन हुआ कि जो एग है वो बना, मेच्योर हुआ, स्पर्म आया, स्पर्म के साथ वो मिला, फर्टिलाइज्ड हुआ एग, और वो हमने पढ़ा था कि एग बनता है ओवरीज में, फर्टिलाइजेशन होती है, मिलते हैं वो ट्यूब्स में, फिर वो जो ट्रांसफर होता है यूट्रस में। वेर द यूटेराइन लाइनिंग क्या है आपकी? जो व्हाट इज द यूटेराइन लाइनिंग? ये जो यूट्रस है, इसके जो अंदर की जो स्किन है, जो पार्ट है, जो मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, जैसे जो यूट्रस है, सपोज ये यूट्रस है,
तो ये जो यूट्रस है, इसके ये जितना भी अंदर का पार्ट है, ये चीजें, इसको हम कहते हैं यूटराइन थिकनेस। ठीक है। जब ये थिकनेस आपकी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है, अगर आप प्रेगनेंसी नहीं है और ये मैक्सिमम हो गई है 1 मंथ की, फिर मेंस्ट्रुएशंस आते हैं। ओके, वी विल नॉट, ये हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, या मेंस्ट्रुएशन में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज द यूटराइन थिकनेस क्या होती है? जो यूट्रस के जो अंदर का जो है वो मेम्ब्रेन्स जो बन रही हैं। ओके, अगेन वो मेम्ब्रेन्स कैसे बनती है, यूटराइन थिकनेस कैसे होती है? हार्मोन से होती है, प्रोजेस्टेरॉन से होती है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द यूटराइन थिकनेस। जब मिनोपॉज कब होता है? जब ये यूटराइन थिकनेस जो है वो बिल्कुल श्रिंक कर जाती है, जब ये मोटी ही नहीं होती है, यूट्रस की जो थिकनेस है जब नहीं बढ़ती है, उस टाइम पे जो है वो मिनोपॉज कंप्लीट होता है। ओके, फेलोपियन ट्यूब्स हमने पढ़ लिया। ओके, नहीं, हम कहाँ थे? ओके, fertilized egg moves to the uterus, where the uterine lining has thickened in response to the normal hormones of the menstrual cycle. ठीक है, तो ये कितनी बढ़ती है? जितनी की आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में नॉर्मल है, यूटराइन थिकनेस जो है वो बढ़ती है बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स। वंस इन यूट्रस द फर्टिलाइज्ड एग, तो क्या है, अब थिकनेस तो बढ़ गई है। ठीक है, अगर तो प्रेगनेंसी है तो क्या होगा? जो फर्टिलाइज्ड एग है वो इम्प्लांट हो जाएगा। वो इम्प्लांट हो गया तो मतलब फीटस बनना शुरू होगा। अगर वो अगर फर्टिलाइज्ड एग है ही नहीं, स्पर्म है ही नहीं, या जो अनमैरिड जो फीमेल्स हैं, या जो लोग प्रेगनेंसी नहीं कर रहे हैं, उनका भी तो साइकिल, उनमें भी तो एग तो तब भी बन रहा है ना, स्पर्म नहीं आ रहा है। बट जो एग जो है वो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो क्या होता है? जो फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो वो थिकनेस जो है वो शेड ऑफ हो जाएगी और पीरियड्स आ जाते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लड आ जाता है। अगर फर्टिलाइज्ड एग है और थिकनेस भी है उतनी ही है जितनी चाहिए, तो जो है वो प्रेगनेंसी होती है। Okay, once in the uterus, fertilized egg can implant into the thickened uterine lining and continue to develop. वो प्रेगनेंसी जो है, आप लैंग्वेज से प्लीज वो मत करना कि क्या चीज है, मैं आपको इसीलिए मैं आपको नॉर्मल भी समझा रही हूँ, बिल्कुल इजी वे में, कि आपने बस इतनी सी चीज याद रखनी है कि क्या हो रहा है कि आपकी जो ओवरीज हैं उसमें एग बन रहा है। वो हर मंथ बनेगा, जब से एक मेंस्ट्रुएशन मेनार्के शुरू होता है, जब एक मेंस्ट्रुएशन पीरियड शुरू होता है तब से एग बनना शुरू होता है टिल द मीनोपॉज। ओके, तो एग बन रहा है। एग जो है नॉर्मली क्या है, एग जो है वो आपका फेलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस में जाना है। फिर क्या है आपका जो एग, अगर आप प्रेगनेंसी, अगर एग बना आप फेलोपियन ट्यूब्स में गया, अगर तो स्पर्म एंटर हुआ है तो वहां पे क्या होगा? वो फर्टिलाइजेशन होगा, वहां पे मिलेंगे वो एग और स्पर्म्स जो है वो मिलेंगे। फिर जो है वो जाएगा यूट्रस में। यूट्रस में क्या होता है कि अगर अब हॉर्मोन्स हैं, हॉर्मोन्स क्या कर रहे हैं? यूट्रस की थिकनेस को बढ़ा रहे हैं। वो एक यूट्रस की थिकनेस को जो बढ़ा रहे हैं हॉर्मोन्स जो हैं, वो फर्टिलाइज जो एग है उसको हेल्प करेंगे इम्प्लांट होने के लिए। ओके, अगर तो स्पर्म आया है, एग बना है, और अगर तो थिकनेस भी बढ़ गई है, तो क्या होगा? आपकी इम्प्लांटेशन हो जाएगी और वो कैरी फॉरवर्ड होगा। फिर हॉर्मोन्स जो हैं वो उसको पूरा एक अपना एक पूरा सब कुछ अपना एक प्रोवाइड करेंगे, एक प्रॉपर सिस्टम, और वो ग्रो करेगा एज अ फिटस। अगर ऐसा नहीं है, यूट्रस की थिकनेस बढ़ी हुई है, एग वहां तो क्या होता है? वो थिकनेस जब बढ़ जाती है तो वो एज अ मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो थिकनेस शेड ऑफ होने लगती है। वो मेम्ब्रेन्स जो है वो, जैसे हम खुरचते हैं वैसे वो मेम्ब्रेन्स निकलनी शुरू हो जाती है, और वो जो थिकनेस है वो कम हो जाती है, थिन हो जाता है आपकी यूट्रस मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर नेक्स्ट साइकिल में सेम प्रोसेस शुरू होता है, फिर एग बनता है, फिर हॉर्मोन्स बनते हैं, फिर वो यूट्रस को थिक करते हैं। जब थिकनेस अपनी एक पीक लेवल पे पहुंच जाती है तो वो फिर से शट ऑफ हो जाते हैं, अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। यही प्रोसेस चलता है फॉर एवरी मंथ। ठीक है,
तो ये हमने देख लिया. देन ड्यूरिंग मेनोपॉज a female reproductive system gradually stop making the female hormones necessary for the menstrual cycle to work. क्या होता है, फैन ऑन करने, क्या होता है कि जो मीनोपॉज के टाइम, मीनोपॉज कब है, जब बॉडी जो है वो अब एक एज के अकॉर्डिंगली जब हॉर्मोन्स को बनाना बंद कर देती है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए चाहिए. एट दैट पॉइंट मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बिकम द इरेगुलर. शुरू में क्या होगा, इरेगुलर होंगे, फिर इवेंचुअली लास्ट में जाकर के स्टॉप होंगे. इस मीनोपॉज का अगर हम प्रोसेस देखते हैं तो इट यूजुअली टेक 1 ईयर. अगर 1 साल तक पहले रेगुलर होते हैं, अगर 1 साल तक किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आए हैं, तो जो है वो बिल्कुल रेगुलरली नहीं आए हैं फॉर 1 ईयर, तो हम उसको जो है वो मीनोपॉज स्टेज जो है हम कहते हैं. ओके, तो वो क्या है उस टाइम पे, क्या है, क्योंकि हॉर्मोन्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आपके थिकनेस को बढ़ा रहे हैं, वो स्टॉप हो जाते हैं. और 1 ईयर तक अगर वो चीज कंटिन्यू नहीं होती है तो आपके जो है वो मीनोपॉज की स्टेज आती है. समझ में आ गया? एनीथिंग, जो जो चीज आपको समझ में नहीं आई है आप क्लियर कीजिए, और आपको एक बार गो थ्रू तो होना पड़ेगा. एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, अगर किसी को कुछ है तो. Niyati, it's clear for you? Okay, you want to ask something? Yes, ma'am. It's Okay. clear. I just wanted to ask, when females undergo hysterectomy, exactly which parts that you mentioned are the ones that are being removed? ओके, हिस्टेरेक्टमी देखिए, हिस्टेरेक्टमी के जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं. Correct. वो डिपेंड करता है. हिस्टेरेक्टमी जो हिस्टेरेक्टमी हम क्यों करते हैं, अगर आपके ऑर्गन्स कुछ में नॉर्मल से अगर वो अलग हैं. हिस्टेरेक्टमी हम कब करते हैं, या तो जो यूट्रस है उसमें बहुत सारे वैसे हम फाइब्रॉइड्स में भी नहीं करते हैं, बिकॉज मीनोपॉज के बाद क्या होता है, जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो उनको हार्मोन नहीं मिल रहा है तो वो अपने आप श्रिंक कर जाते हैं. ओके, बट कई बार क्या होता है, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बहुत ज्यादा किसी फीमेल को तंग कर रहे हैं और उसके मीनोपॉज को भी बहुत टाइम पड़ा हुआ है. उस केस में हमें कुछ ऐसा केस, अगर किसी भी रीजन से, या सिस्ट्स हैं या कुछ भी है, कुछ जो आपका यूट्रस है उसमें कुछ बीमारी आई है, ओके, अगर हमें रिमूव करना पड़ता है तो हमें वो पहले टेस्ट करने पड़ते हैं कि हमें कौन कौन सा पार्ट निकालना है. हम उसमें कुछ भी नहीं कहते हैं कि आपका हिस्टेरेक्टमी कैसे होगा. वो हमें जो जो पार्ट्स खराब हमें लगते हैं, जो वर्किंग में नहीं है, जो नॉर्मल से अलग हैं, ओके, हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं, जहां जहां पे वो सेल्स की ग्रोथ होती है वो पार्ट निकालते हैं. द वन इज द टोटल हिस्टेरेक्टमी. ओके, टोटल हिस्टेरेक्टमी में आपका ईच एंड एवरी पार्ट हम निकालते हैं. ओके, कई बार क्या होता है, हमारी ट्यूब्स जो होती हैं वो ठीक होती हैं तो हम ट्यूबल पार्ट नहीं निकालते हैं. ओके, तो वो डिपेंड करता है कि आपको हिस्टेरेक्टमी में आपका क्या क्या पार्ट जो है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा है, हम वही पार्ट निकालते हैं. बिकॉज अगेन इट इज यूट्रस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अ फीमेल. आजकल मैंने कुछ लोग जो हैं वो जो जिनमें अवेयरनेस नहीं है ना, कुछ लोग हमने देखा है कि ठीक है, बहुत सारे जिन्होंने या बेबीज हो गए हैं, अवेयरनेस नहीं है, कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं तो वो उनके पास एक सॉल्यूशन होता है कि स्टेक्टमी कर दो, बच्चादानी निकाल दो. दैट इज रॉन्ग. वो बहुत गलत चीज है, वो बहुत गलत चीज है. बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अ फीमेल. इसमें क्या है, अगर हिस्टेरेक्टमी के पेशेंट्स में लेटर ऑन जिनका एक यूट्रस पार्ट हेल्दी है, आप अगर एक हेल्दी पार्ट को निकाल देते हो तो आपके बहुत सारी कुछ ही टाइम में आपको डिजीजेस होनी शुरू हो जाती हैं, डायबिटीज होनी शुरू हो जाती है, थायराइड होना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है, और बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी की लाइफ में ये सिचुएशन आ रही है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक 2 to 3
क्रॉस कंसल्टेशंस, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फीमेल बॉडी का, जो जिसकी वजह से बहुत सारे डिजीजेस हो जाती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, तभी हिस्टेरेक्टमी करें। ओके, सो इट्स नॉट द सॉल्यूशन कि आपको थोड़ा सा कोई दिक्कत है। कई फीमेल्स आती हैं, कई कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि बिकॉज आई वाज आल्सो वर्किंग इन अ गायनी क्लिनिक, तो कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो, नहीं जी हम तो बहुत तंग हो गए हैं मैम, हमारा तो मेंस्ट्रुअल फ्लो कम बंद ही नहीं होता है, बस निकाल दो, बच्चादानी निकाल दो। नो नो नो, इट्स नॉट द सॉल्यूशन। आप अपने आप को और, वो कहते हैं ना, और पंजाबी में कहते हैं खूह में डाल रहे हो। ओके, सो वो ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको प्रॉपर एक नॉलेज होनी चाहिए। उस बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, अगर अनटिल अनलेस जरूरी नहीं है यूट्रस को निकालना, तब तक नहीं निकालना चाहिए। ओके, ओके, एनीथिंग, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। फिर आप लोग प्लीज एक बार गो थ्रू होइए, और नेक्स्ट हम जो संडे को क्लास लेंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, जो लोगों की वीडियो ऑफ है, मैं उनको भी, आप लोगों की जो भी क्वेरीज होंगी आप लोग नोट डाउन कर लें। फ्राइडे तक, या तो कुछ ऐसा है जो बहुत सारी आपकी क्वेरीज हैं, तो आप मुझे फ्राइडे तक मुझे ग्रुप में या डाल दें, या मेरे पर्सनल मैसेज नंबर पे मैसेज कर दें। जो भी क्वेरीज होगी, हम संडे को जो है वो सबसे पहले वो फटाफट से क्लियर करके हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे फिर जाएंगे। और एक बार में हम फिर से एक क्विक रिवीजन करेंगे नेक्स्ट उसमें, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये बहुत न्यू चीज है। तो अदरवाइज अगर आप इसको एक ऐसा लेके चलोगे कि ये हमने क्या पढ़ लिया, ये क्या है, इट्स वेरी हेवी फॉर अस, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फिर से एक बार रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, या तो मैंने बहुत इजी वे में ट्राई किया है आपको समझाने का। फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो यू आर फ्री टू आस्क। ओके, तो फिर हम, अगर अभी आपसे कोई क्वेरी नहीं तो बंद ओके, करें। थैंक यू। ओके जी, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, ma'am. डोंट